Class. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So, class, today we all are going to continue this chapter number 3 from your book Indian Constitution at Work, and the name of your chapter is Election and Representation. In our last class, we discussed the second electoral system, that is proportional representation, one of the electoral method, okay, election system. So proportional representation, we have seen that in proportional representation we have seen two variants of proportional representation. First of all, what is proportional representation? It is a type of voting system used for elections in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them. Okay, so in proportional representation what happened, like ये ऐसा voting system है where parties gain the seats in whatever proportion they got votes. For example, if they got 30% votes, they have 30% seats. Okay, so in whatever proportions they have they got the seats, they will they have the votes, they will get the seats. Okay, 30% है तो 30% seats उनको मिलेंगी, 25% है तो 25% seats मिलेंगी, 40% है तो 45% seats मिलेंगी, unlike FPTP system. Okay, we have seen two variations in PR system. First, with the example of Israel or Netherlands, where single country, whole country, or you can say the entire country is treated as one constituency. Okay, and the second variation is where the country is divided into several multi-member constituencies, and after that each constituency has their parties, and different parties, and different parties give the list of candidates, and whoever got maximum number, whoever got whatever the proportion of votes, they got the seats according to that proportion. Okay, so that is case in Argentina and Portugal. Now we will talk about the third variation. Okay, so this third variation is like very complex. ठीक है, it is a very complex variation of PR system which we follow in India. Okay, अभी आप बोलोगे मैम आपने पहले तो बताया था we follow FPTP, first past the post system in India. बट ये केस नहीं है, मतलब लिमिटेड स्केल में, यू कैन से लिमिटेड एक स्केल में हम क्या करते हैं, पीआर सिस्टम को इंडिया में फॉलो करते हैं. ठीक है, एफपीटीपी सिस्टम जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, वी फॉलो दैट इलेक्शन सिस्टम इन लोकसभा इलेक्शन. ठीक है, जिसमें डायरेक्ट पीपल का कंट्रीब्यूशन होता है, पीपल गिव द वोट्स डायरेक्टली. लोकसभा इलेक्शन हो गया आपका, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हो गए, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है या सिटीजन्स हैं उनका डायरेक्ट रोल होता है, दे डायरेक्टली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. बट फॉर एग्जांपल लाइक इन राज्यसभा, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है, इनके केस में यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता है. आपने देखा होगा राज्यसभा का इलेक्शन, मतलब राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. इनडायरेक्टली इलेक्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब ऑब्वियसली है लोगों ने जिस कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट डायरेक्टली लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. लोगों ने जो सिटीजन्स हैं तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया है, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल दैट रिप्रेजेंटेटिव इज चूजिंग द मेंबर्स और द चूजिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद. ओके, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है. लिमिटेड स्केल क्या है, लिमिटेड स्केल आप बोल सकते हो कि इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, इलेक्शंस ऑफ द राज्यसभा, इलेक्शंस टू द राज्यसभा, विधान परिषद. ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन, राज्यसभा आपको पता है क्या है. बट व्हाट इज दिस विधान परिषद? इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे बाई कैमलरिज्म, मतलब वहां पे
टू असेंबलीज हैं, ठीक है। स्टेट असेंबलीज में जैसे कुछ कुछ स्टेट में वी विल टॉक अबाउट कैमलरिज्म, ठीक है, बाई कैमलरिज्म एंड यूनिकैमलरिज्म इन फर्दर चैप्टर्स, तो आपको बहुत और अच्छे से एक्सप्लेन समझ आ जाएगा कि क्या है ये। तो यूनिकैमलरिज्म, बाई कैमलरिज्म, अभी के लिए ये समझ लीजिए, बाई कैमलरिज्म मतलब ऐसे स्टेट्स जहाँ पे टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और यूनिकैमलरिज्म मींस एक लेवल ऑफ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो विधान परिषद क्या होते हैं, एक तो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे होते हैं विधान परिषद। तो विधान, ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमलरिज्म को फॉलो किया जाता है, तो वहां के विधान परिषद को हम कैसे चूज करते हैं, वी चूज इट इनडायरेक्टली, मतलब हम जिस भी एमएलए को, जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को हमने चूज किया है, फॉर एग्जांपल एमएलए को चूज किया है, वो हमारे बिहाफ में क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हाउ डज पीआर वर्क इन राज्यसभा इलेक्शन। सो remember this is the like third variation. Third variation means third variant of proportional representation with single transferable vote system. आपने फर्स्ट वेरिएंट देखा पीआर सिस्टम का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का। फर्स्ट वेरिएंट क्या है आपका, where whole country, entire country is considered as a single constituency. Second variant क्या है, where the country is divided into several multi-member constituencies. Okay, तो ये आपका क्या है, सेकेंड वेरिएंट है। Now, what is the third variant of PR system, proportional representation? Proportional representation with single transferable vote system. I will let you know what is the single transferable vote system. Before that, I would like to explain you that जो ये आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, हम इंडिया में कैसे फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ राज्यसभा इलेक्शन की। राज्यसभा इलेक्शंस के लिए, राज्यसभा आप सबको पता है, अब अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है। टोटल मेंबर्स आपके 245 होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में, ठीक है। तो और आपने एक और फीचर सुना होगा राज्यसभा के बारे में, आपने पढ़ा है कि राज्यसभा जो है वो कभी भी मतलब डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं उसके रिटायर होते हैं। इट इज कॉल्ड द परमानेंट बॉडी, ठीक है। परमानेंट बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है, टोटली डिसॉल्व नहीं होती है कभी भी। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपके कुछ इंडियन स्टेट्स में यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ। बिहार, अब ऐसा भी नहीं है कि अब हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव तो हम चूज करेंगे ही ना कि राज्यसभा में कौन रिप्रेजेंट करेगा हमें, हर एक स्टेट से करते हैं। तो अभी मैं 4 एग्जाम्पल ले रही हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। एंड तो बिहार में टोटल सीट्स जो है राज्यसभा में 16, उत्तर प्रदेश में कितनी है 31, मध्य प्रदेश में कितनी है 11 एंड राजस्थान में कितनी है 10। ये जो प्रपोर्शन है, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। इट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। यूपी, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया, दैट्स व्हाई मोर रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन राज्यसभा। ओके, सो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये जो है टोटल, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बोला राज्यसभा आपकी कभी भी प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होती है, एक परमानेंट बॉडी है। तो फॉर एग्जाम्पल 1/3 मेंबर्स जो है हर 2 साल में क्या होते हैं, हर 2 साल में रिटायर होते हैं, हर 2 साल में रिटायर किया जाता है, ठीक है। तो बिहार, अब ऐसा नहीं है कि बिहार है तो बिहार के 16 जो मेंबर्स हैं तो एक बार में वो राज्यसभा से चले जाते हैं, उनका मतलब वो डिसॉल्व हो जाती है, नहीं। मतलब अलग अलग स्टेट से क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट से अलग अलग मेंबर्स निकल जाते हैं, ठीक है, हर 2 साल में निकलते हैं और फिर उनके लिए सीट्स वेकेंट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, सीट वेकेंट हो रही है। तो every state has a specific quota of seats. Sorry.
every state has a specific quota of seats in Rajya Sabha. I already gave you the example: Bihar 16, UP 31, MP 11, Rajasthan 10. The members are elected by the respective state legislative assembly. अब फॉर एग्जाम्पल, अब राजस्थान का एक एग्जाम्पल लेते हैं. स्पेसिफिक कोटा है, स्पेसिफिक कोटा में अब आपको मैंने बताया कि हर 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि हर 2 साल में उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है. तो अब राजस्थान में जो है 1/3, जब 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो हुए हैं, जैसे 4 मेंबर्स जो हैं वो उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो राजस्थान के राज्यसभा के लिए कितनी सीट्स वेकेंट हो गई? 4 सीट्स जो है वो वेकेंट हो गई है. मतलब अब 4 सीट्स, यहाँ पे 4 मेंबर्स को हमें चूज करना है राज्यसभा के लिए फ्रॉम राजस्थान. ठीक है, तो अब यहाँ पे इन जो ये वैकेंसी निकली है, 4 मेंबर्स हैं, उनको चूज कौन करेगा? इनको चूज करेंगे हमारे एमएलए. चूज नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे. ठीक है, इन टोटल जितने भी एमएलए हैं राजस्थान के, वो अपनी प्रेफरेंसेस देंगे. अभी बताऊंगी कैसे प्रेफरेंस देते हैं और कैसे वो चूज करते हैं उन 4 मेंबर्स को. तो एमएलए, वोटर्स कौन है यहाँ पे? एमएलए है, सिटीजन्स नहीं है. कौन है वोटर्स? एमएलए है. हर एक स्टेट का जो एमएलए होगा वो वहां का वोटर होगा. ठीक है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द member of the Rajya Sabha. So every voter is required to rank candidates according to her or his preference. Now what they are supposed to do, for example राजस्थान में, ठीक है, अब हर एक जितने भी एमएलए हैं, टोटल एमएलए हैं आपके 200, और टोटल आपको सीट्स दी गई हैं, 4 सीट्स दी गई हैं. बट कोई जरूरी थोड़ी ना 4 सीट्स दी गई है तो 4 मेंबर्स ही होंगे. हो सकता है हर एक पार्टी, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी हैव कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान, राइट. तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स के ज्यादा नेम दे दें, और हो सकता है उनके चांसेस हाई भी हो जीतने के. ठीक है, तो जितने भी एमएलए हैं, ऑब्वियसली अगर राजस्थान में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो यहाँ पे एमएलए भी कांग्रेस के ज्यादा है, तो चांसेस हाई होते हैं. बट जितने भी एमएलए हैं, ऐसा नहीं है ना कि खाली कांग्रेस के हैं, बीजेपी के भी हैं, और भी स्मॉलर पार्टीज और रीजनल पार्टीज जो हैं उनके भी हैं. तो हर एक एमएलए को उन्होंने क्या दे दी? प्रेफरेंस दे दी. फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 कैंडिडेट्स जो हैं उनके नेम आए, तो हर एक कैंडिडेट ने क्या है? अपना प्रेफरेंस रख दिया. प्रेफरेंस रखने का मतलब क्या होता है कि मेरा प्रेफरेंस ये है कि फर्स्ट नंबर पे कौन होना चाहिए? फर्स्ट नंबर पे ए होना चाहिए. ठीक है, आई एम गिविंग द कैंडिडेट्स नेम एज ABCD. तो आपने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 की. तो हर एक एमएलए ऐसे क्या करेगा? अपनी नंबरिंग दे देगा कि प्रेफरेंस रख देगा. फर्स्ट नंबर पे ए, ठीक है, या सेकंड नंबर पे डी, और थर्ड नंबर पे बी, फोर्थ नंबर पे सी, फिफ्थ नंबर पे ई. अपने प्रेफरेंस, हम बोलते हैं ना कि आपको चॉइसेस दी जाती है कि मैंने फॉर एग्जांपल आपके सामने 5 चॉकलेट्स रख दी, किटकैट, डेयरी मिल्क, 5 स्टार, और कौन सी होती है, नटीज एंड टेम्पटेशन. ये 5 चॉकलेट्स रख दी, एंड मैंने अब बोल दिया कि चूज करो कि सबसे पहले कौन सी चूज करोगे. आपने बोल दिया मैम नटीज, फिर मैंने बोला और चूज करो. ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस किसको दोगे? आपने बोला 5 स्टार. थर्ड प्रेफरेंस किटकैट, फोर्थ प्रेफरेंस डेयरी मिल्क, फिफ्थ प्रेफरेंस टेम्पटेशन. तो आपने प्रेफरेंसेस दे दी ना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. जस्ट लाइक दैट व्हाट दे डू, एमएलएस चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. एमएलए जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रेफरेंस देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है, फोर्थ प्रेफरेंस ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा करते जितने भी एमएलए हैं वो अपनी प्रेफरेंसेस क्या कर देते हैं? अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे देते हैं, उनको रैंकिंग दे देते हैं हर एक कैंडिडेट्स को. एंड टू बी डिक्लेयर्ड द विनर, अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स. अब आप बोलोगे मैम ये मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स हमें कैसे पता चलेगा? मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है. जस्ट लुक एट दिस. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास. ठीक है, तो अच्छे से समझना एंड अच्छे से इस टॉपिक को समझना और अच्छे से कैलकुलेट करने की भी कोशिश करना डिफरेंट स्टेट्स की. ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान का एग्जाम्पल है मैं, और आप बिहार का एग्जाम्पल ले सकते हो और ट्राई करना, फाइंड आउट करना
खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो दिस इज द फॉर्मूला, टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब टोटल वोट्स कितने हैं, हाउ मेनी एमएलएज आर देयर इन राजस्थान, देयर आर 200 एमएलएज, ओके। After that, divided by total number of candidates to be elected, how many candidates we have to be elected, how many members we have to choose for the for Rajya Sabha, we have to choose 4 because there are 4 vacancies, we have to choose 4. So I wrote it here 4 plus what I will do plus 1 and whole section is divided सम अप बाय 1, ठीक है। तो अब इससे टोटल जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 41, मतलब हर एक कैंडिडेट को, मतलब जो एक सीट जो है सिक्योर करने के लिए जो मिनिमम कोटा चाहिए वो है 41, ठीक है, इन राजस्थान केस। और 4 पर्सन को करना है, 4 मेंबर्स को हमें चूज करना है, और टोटल वोट्स कितने सिक्योर करने पड़ेंगे, 41 सीट्स को उसे सिक्योर करना पड़ेगा, वो जो मेंबर है उसे 41 सीट्स सिक्योर करनी पड़ेगी। When the votes are counted, it is done on the basis of first preference votes secured by each candidate, of which the candidate has secured the first preference vote. Now let me share a graph with you guys, okay? Just look at this graph. Now I made a graph here, ठीक है, बार ग्राफ। अब मैंने पार्टीज दे दी A B C D E F, ठीक है, मैंने ये नेम्स लिख दिए, ठीक है, कि ये कैंडिडेट्स के नेम हैं। तो नाउ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, STV, व्हाट इज STV, बिफोर दैट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। देयर आर टोटल 6 कैंडिडेट्स आर देयर, सबने एमएलएज ने जो प्रेफरेंसेस दी उसके अकॉर्डिंग जो ए है उसको टोटल 43 सीट्स मिल चुकी है, 42 और यू कैन से 43 सीट्स मिल चुकी है। तो मतलब इसने ये एक जो बोलते हैं जो मिनिमम कोटा है इसको क्रॉस कर लिया है, मतलब पार्टी जो ये कैंडिडेट ए है उसने तो अपनी क्या कर ली है, सीट को रिजर्व कर लिया है। अब आप बोलोगे मैम हमने तो अभी तक एक ही कैंडिडेट चूज किया है, वी हैव टू चूज 4 कैंडिडेट्स, हमें तो 4 कैंडिडेट्स को चूज करना है, बट हमने तो अभी तक 1 ही किया है, तो बाकी के 3 कैंडिडेट्स को हम कैसे चूज करेंगे। नाउ हियर दिस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है आपका सब काम आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ए तो चलो ए बन चुका है, ए को साइड में रखो, ठीक है, B C D E F। अब इनमें से देखेंगे जो सबसे मिनिमम जिसके पास वोट्स आए हैं, किसके पास आए हैं, F के पास आए हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 वोट्स ही आए, ठीक है। तो यहाँ पे F क्या करेंगे, F के वोट, हम F का प्रेफरेंस देखेंगे कि F जो F ने क्या प्रेफरेंसेस दे रखी है, ठीक है, F को जिसने वोट दिया है, ठीक है, 4 एमएलएज ने वोट दिया है, तो उन चारों एमएलए की हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे कि उनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल उनकी सेकंड प्रेफरेंस अगर बी है तो वो हम ऐड कर लेंगे बी में हम क्या कर लेंगे, बी में उसके वोट्स को ऐड कर लेंगे, मतलब हम किसी ने बी को दी है, किसी ने डी को दी है, ठीक है, दो ने बी को दी है, 2 ने डी को दी है, और हमने डिवाइड कर लिया। फिर भी इन्होंने क्या किया, ये जो डेटा है, ये जो लाइन है, जो मिनिमम कोटा है उसको क्रॉस नहीं कर पाए, ठीक है। फिर उसकी थर्ड जो मिनिमम वाले जो 4 एमएलए हैं उसकी इनकी थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे, थर्ड प्रेफरेंस देखी, थर्ड प्रेफरेंस में उन्होंने देखा कि बी को इतना दिया है, सी को इतना दिया है और डी को इतना दिया है। तो अब देखो हमें सेकंड मेंबर तो मिल गया राज्यसभा का, इसने जो सेकंड जो कैंडिडेट बी है उसको सिक्योर मिल गया, सिक्योर मतलब कि एक जो मिनिमम कोटा चाहिए था उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, बी 2 कैंडिडेट निकल गए, ठीक है। फिर सिमिलरली हम चेक ऑन करते रहेंगे उसका नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या है और उसके वोट्स को हम क्या कर देंगे, अगर ए और बी के हैं वो हम रिमूव कर देंगे, अगर सी डी ई में है तो उनमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सिमिलरली ये पैटर्न चलता रहेगा और वोट्स डिवाइड होते रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि हम
जो सबसे स्मॉलेस्ट जिसने मिनिमम जो प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस में जो मिनिमम सबसे मिनिमम में कैंडिडेट है उसके वोट्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ट्रांसफर करते रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम अपने जितने भी मेंबर्स हैं वो चूज हो जाते हैं। ओके, सो नाउ अगर हम थ्योरेटिकली देखें, so when the votes are counted, it is done on the basis of the first preference vote secured by each candidate, of which the candidate has secured the first preference vote. हम first preference देखेंगे candidates की, और अगर if he or she secured the minimum quota, ठीक है, तो उसको तो सीट मिल गई, मेंबर बन गया वो। बट अगर उसमें भी अगर पहला कैंडिडेट भी हम चूज नहीं कर पाए तो हम जो सबसे सबसे मिनिमम जिसने वोट्स जिसको मिले हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में, उसके हम जो वोट्स हैं वो हम ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, उसका सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं और उसके वोट्स को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू हिज और हर preferences. After the counting of all first preferences votes, required number of candidates failed to fulfill the quota. The candidates who secured the lowest votes of first preference is eliminated and his/her votes are transferred to those who are mentioned as second preference on those बैलेट पेपर। ऑब्वियसली हम बैलेट पेपर ही देते हैं ना, बैलेट पेपर मतलब कि जो प्रेफरेंस के लिए हमने शीट दी है उसको बोल दिया गया है बैलेट पेपर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे मैंने एफ का बताया था आपको, एफ को सबसे कम प्रेफरेंसेस मिली थी फर्स्ट में, तो एफ को फर्स्ट प्रेफरेंस, एफ को जिसने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उसकी हम सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे और उसका वोट हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू हिज और हर प्रेफरेंसेस। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक जो रिक्वायर्ड नंबर है, हमें 4 मेंबर्स चाहिए और रिक्वायर्ड मेंबर जब तक फुलफिल नहीं कर पाते हैं तब तक रिक्वायर्ड जो मिनिमम कोटा है, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स हमें नहीं मिलते हैं, तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एफ का भी हम हो जाता है तो एफ के बाद जो जिसके पास सबसे कम प्रेफरेंसेस आई है तो हम उनके वोट्स देखेंगे और उनके वोट्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सो क्लास this is all about like this how PR third variant of proportional representation, or you can say how does PR work in Rajya Sabha election or single transferable system. Okay, so हमने देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड वेरिएंट लिमिटेड स्केल होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। कहाँ कहाँ होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस, हम राज्यसभा के मेंबर्स को चूज करने के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज करने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चूज करने के लिए, एंड जिन स्टेट्स में आपकी बाइकैमलरिज्म है तो वहां के विधान परिषद को चूज करने के लिए वी यूज पीआर सिस्टम। ओके, वी यूज पीआर सिस्टम, पीआर विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ओके, नाउ आफ्टर दैट वोटर्स कौन होते हैं, स्टेट्स के एमएलएज होते हैं, स्टेट्स के एमएलएज होते हैं वोटर्स। ठीक है, हर एक एमएलए को क्या है, बैलेट पेपर दिया जाता है और वो बैलेट पेपर, उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके नेम्स मेंशन होते हैं एंड वो एमएलएस क्या करते हैं, उनको चूज करते हैं, उनको रैंकिंग देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है, सो ऑन, ऐसे प्रेफरेंसेस दे देते हैं। आफ्टर दैट इफ दे सिक्योर्ड द मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, ठीक है, वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ राजस्थान। राजस्थान में हाउ मेनी वोट्स दे वांटेड, दे वांट 41 वोट्स। ठीक है, अगर हमें 4 मेंबर्स को चूज करना है और मिनिमम कोटा क्या है, इन केस ऑफ राजस्थान वी वांट 41। ठीक है, तो वो 41 जो वोट्स हैं, अगर जिन कैंडिडेट्स को 41 मिनिमम कोटा उन्होंने फुलफिल कर दिया है, मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स, तो उनको सीट मिल जाती है। और अगर सीट नहीं मिल पाती है या फिर वो मिनिमम कोटा फुलफिल नहीं हो पाता है, आफ्टर दैट वी विल सी द preference of the candidate who got the least फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे कि हमने एफ के केस में देखा था।
ओके और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमें मिनिमम जो हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाउ डज पीआर वर्क इन राज्यसभा, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज लाइक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वर्क इन इंडिया, लिमिटेड स्केल क्या है, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस अराइज होके आ सकते हैं। So class, this is all about today. Thank you so much for joining the class. So now go through the topic, go through this topic, especially this proportional representation topic. And if you face any problem, do let me know. Okay? Take care of yourself. Bye-bye.